अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाल ही में मैं सूरह बकरा का इंग्लिश तर्जुमा पढ़ रहा था और ये कोशिश कर रहा था कि मैं इस सूरह को बहुत डीपली समझूं और मुझसे कोई डिटेल्स मिस ना हो। और अल्लाह के फजल करम से मुझे सूरह बकरा के आयत नंबर 94 से लेकर आयत नंबर 96 तक ऐसे 9 अमेजिंग डिटेल्स मिले जो शायद आप लोगों ने मिस कर दिया होगा। इससे पहले कि आप ये वीडियो देखें, आप पहले इस चैनल के पिछले वाले वीडियोस देख लीजिए ताकि आपकी कंटिन्यूटी मेंटेन रहे। चलिए बिना वक्त को जाया किए बिस्मिल्लाह करते हैं। यहूदी समझते थे कि सिर्फ यहूदी ही जन्नत में जाएंगे। नसारा समझते थे सिर्फ नसारा ही जन्नत में जाएंगे। असल में जन्नत में सिर्फ वही लोग जाएंगे जिन्होंने ईमान लाया, नेक अमाल किए और प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो किया। आयत नंबर 94 में अल्लाह सुब्हानहू तआला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यहूदियों से कहने को कहते हैं कि अगर तुम्हारा दावा है कि आखिरत में अल्लाह के पास अच्छा अंजाम सिर्फ तुम्हारे लिए ही है और बाकी लोगों के लिए नहीं, तो फिर मौत की ख्वाहिश करो अगर तुम सच्चे हो। तफसीर के स्कॉलर्स कहते हैं ये कॉन्वर्सेशन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और यहूदियों के बीच हुआ था, जब यहूदियों ने ये क्लेम किया था कि वो वही अहलुल जन्ना है। तो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें मुबाहला करने को कहते हैं। तो मुबाहला क्या है? सूरतुल इमरान से पता चलता है कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्रिश्चियंस को भी मुबाहला करने को कहा था। वो क्रिश्चियंस जो नजरून में रहते थे उनके साथ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुबाहला किया था। मुबाहला तब किया जाता है जब दो पार्टीज होते हैं और दोनों क्लेम कर रहे होते हैं वही राइट है। फॉर एग्जाम्पल, नसारा या क्रिश्चियंस क्लेम कर रहे थे ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं और मुस्लिम्स क्लेम कर रहे थे कि ऐसा नहीं है, ईसा अलैहिस्सलाम सिर्फ एक मैसेंजर या नबी थे। तो कौन सही है ये पता करने के लिए एक कॉन्सेप्ट यूज़ किया जाता है जो है मुबाहला। मुबाहला में दोनों पार्टी अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स, बेसिकली अपनी पूरे पार्टी को लेके आते हैं एक जगह में और अल्लाह से कहते हैं कि अल्लाह की लानत या कर्ज हम पर हो अगर हम झूठे हैं या गलत है, और अगर तुम लोग गलत या झूठे हो तो अल्लाह की लानत तुम पर हो। तो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदियों के अगेंस्ट में मुबाहला किया था। यहूदी जानते थे कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस सच्चे है और इस मुबाहला में उनका घर परिवार सब तबाह हो सकता है। यहूदी मुबाहला करने से इनकार कर देते हैं, तब प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये स्टेटमेंट कहते हैं। आयत नंबर 94 की एक और तफसीर है जिसमें कुछ उलेमा कहते हैं कि ये एक क्वेश्चन था जो यहूदियों से पूछा गया था। वो लोग सही में इतना श्योर है कि वो जन्नत में जाने वाले हैं, तो उन लोगों को मौत से डरने की कोई ज़रूरत नहीं। यहूदियों को ख़ास तौर पर मौत से बहुत डर लगता था। अरब के मुशरिक्स भी मौत से डरते थे, लेकिन वो इतना नहीं डरते थे जितना यहूदी मौत से डरते थे। मक्का के मुशरिक्स के कल्चर अगर हम देखेंगे तो हमें दिखेगा कि उनको वॉर में जाना बहुत पसंद था और वो ओपन फील्ड में लड़ाई करने जाते थे, लेकिन वहीं पर यहूदी किले के अंदर से लड़ाई करते थे। जहाँ जहाँ लड़ाई अवॉइड किया जा सके वो अवॉइड करते थे। यहूदी सिर्फ उन्हीं लड़ाई में पार्ट लेते थे जिनमें वो श्योर होते थे कि वो जीतने वाले हैं। तो यहाँ पे अल्लाह क्वेश्चंस करते हैं कि तुम तो श्योर हो कि तुम लोग जन्नत में जाने वाले हो, तो तुम लोगों को तो मौत से नहीं डरना चाहिए। मौत से डरना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन एक मुस्लिम के दिल का एक पार्ट ऐसा भी होना चाहिए जो अल्लाह से मिलने की तमन्ना रखे। हम सबको चेक करना चाहिए कि हमारे अंदर ये तमन्ना है कि नहीं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह से दुआ करते थे कि अल्लाह उनको अल्लाह से मिलने की चाह दे और अल्लाह उनको नेमत दे कि वो अल्लाह का मुकद्दस चेहरा देख सके। मौत से डरना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन एक्सट्रीम मौत का डर इस दुनिया के लिए मोहब्बत को शो करता है। अल्लाह हमको वो लोग बनाए जिन पर अल्लाह की रहमत नाजिल होगी। आयत नंबर 95 में अल्लाह कहते हैं यहूदी ऐसा कभी नहीं करने वाले कि वो मौत की ख्वाहिश करें, क्योंकि उनको खुद भी पता था कि वो कितने बुरे हैं, कितने गुनाह किए हैं और कितने झूठ बोले हैं। आयत नंबर 96 से हमें पता चलता है कि यहूदी ही इंसानियत की सबसे लालची लोग हैं जो सबसे ज़्यादा इस ज़िंदगी को पसंद करते हैं। आयत नंबर 96 में अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते हैं कि वो यहूदियों को सबसे ज़्यादा लालची पाएंगे जीने के लिए, यहाँ तक कि शिर्क करने वाले से भी ज़्यादा लालची। मक्का के जो मुशरिक्स थे वो आखिरत पर यकीन नहीं रखते थे। वो मूर्ति पूजा करने वाले ज़रूर थे, लेकिन हेयर आफ्टर या आखिरत पर बिलीव नहीं करते थे। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको कहते थे कि एक आखिरत की ज़िंदगी भी होगी, तो वो कहते थे कि अगर वो मिट्टी और हड्डियाँ बन जाए तो वो कैसे वापस ज़िंदा होंगे। तो वो पुनर्जन्म या दोबारा से ज़िंदा किए जाने को नहीं मानते। तो ये बड़ी स्वाभाविक बात थी कि मक्का के मुशरिक्स जीना चाहते थे, क्योंकि उनको सिर्फ इस ज़िंदगी का ही पता था, लेकिन यहूदियों को आखिरत के बारे में पता था। इसके बावजूद वो लोग इस ज़िंदगी से इतनी मोहब्बत करते थे। इसलिए अल्लाह आयत नंबर 96 में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कह रहे हैं कि वो यहूदियों को ही सबसे ज़्यादा इस ज़िंदगी के लिए लालची पाएंगे, यहाँ तक कि शिर्क करने वालों से भी ज़्यादा। शिर्क करने वाले यानी मक्का में जो मूर्ति पूजा करने वाले थे वो लोग।
जो सच्चे ईमान वाले होते हैं उनका ध्यान किसी और जगह होता है। कुछ स्कॉलर्स कहते हैं कि आखिरत के बच्चे बनो, यानी कि ऐसे लोग बनो जिनकी सोच और मेहनत आखिरत के लिए हो। जो ईमान वाले होते हैं उनका ध्यान होना चाहिए आखिरत पे। उनको आखिरत की घर की प्लानिंग करनी चाहिए। आखिरत की जो अकाउंट है उसमें पैसे भेजना चाहिए। ये कैसे करते हैं? सदका दे के। अगर हम सदका या चैरिटी करते हैं और हमें लगता है कि हमने पैसे खोए, तो समझना है कि हमारा ईमान कमज़ोर है। क्योंकि अगर हम सिर्फ इस दुनिया के बारे में सोचेंगे तो हमें लगेगा कि चैरिटी करके हमने पैसे खो दिए। लेकिन अगर हम आखिरत के बारे में सोचेंगे तो हमें एहसास होगा कि हमने आखिरत के बैंक में अपने लिए पैसे डाले हैं। जब हमको आखिरत के बारे में सोच के और काम करने का मन होगा, तब हमारा माइंडसेट सही है। अल्लाह सुब्हानो ताला हम सबको इस तरह का ईमान वाला बनाए। आयत नंबर 96 में अल्लाह हयात वर्ड का यूज़ करते हैं, ना कि अल हयात। दोनों में डिफरेंस है। अगर अल्लाह अल हयात वर्ड का यूज़ करते तो हम समझते कि यहूदी ऐसे ज़िंदगी को चाहते हैं या ऐसी ज़िंदगी बनाने की कोशिश करते हैं जो अच्छी हो और ज़िंदा रहने की वर्दी हो या लायक हो। लेकिन अल्लाह ने यूज़ किया वर्ड हयात हो। इसका मतलब है यहूदियों को कैसी भी ज़िंदगी चलेगी, उन्हें कोई परवाह नहीं। एज लॉन्ग एज वो जिंदा है वो खुश है, भले ही वो ज़िंदगी बेइज्जती और ज़िल्लत से भरी हुई क्यों ना हो। अगर हम भी ऐसा सोचने लगे कि हमें सिर्फ ज़िंदा रहने से मतलब है, चाहे हमारी कोई इज्जत हो या नहीं, तो ये एक मुसलमान का तरीका नहीं है। हमें इज्जत के साथ जीना पसंद करना चाहिए और किसी ग्रेटर पर्पस के लिए मरने की कोशिश करनी चाहिए। हमें अल्लाह सुब्हानो ताला के लिए मरने की कोशिश करनी चाहिए। हमें सुजूद में मरने की ख्वाहिश करनी चाहिए। हमें रोज़ा देते वक्त मरने की ख्वाहिश रखनी चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप मेरे वीडियोस पे इंटरेस्टेड है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं। और अगर आपके पास कोई अलग डिटेल्स है या मेरे वीडियो में कोई मिस्टेक है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।